वामिका के एग्जाम नजदीक आ गए थे और वो बहुत मन लगाकर पढ़ रही थी। अम्मा और बलदेव की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया था। अम्मा किसी न किसी तरीके से रीता को हट करती रहती थी। कभी कुछ तो कभी कुछ करना उनका रोज का काम हो गया था। बलदेव भी रोज आकर कुछ न कुछ तमाशा करता था। इन दोनों के ऐसे बिहेवियर से वामिका पर गलत बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। उस 14-15 साल की लड़की पर रोज रोज की इस रोज की नौटंकी से बहुत फर्क पड़ रहा था। उसकी मासूमियत, चंचलता सब कुछ खराब हो रहा था और उसका बचपन तो उसके खुद के अपनों ने बर्बाद कर दिया था। पापा के प्यार के लिए हमेशा तरसती आई थी वो, और दादी तो उसको हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी। वामिका के लिए सिर्फ और सिर्फ रीता ही उसकी सब कुछ थी। वो सब कुछ सिर्फ रीता से ही शेयर करती थी, उससे ही बातें करती थी। बाकी किसी से भी बात नहीं करती थी। कभी कभी रीता उसको मंदिर भी ले जाती थी। अम्मा भी जाने की परमिशन दे देती थी क्योंकि उनका मानना था कि वामिका को मंदिर और सत्संग में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो विधवा थी और उसकी जिंदगी में बस यही चीजें जरूरी थी। वाकई की जिंदगी की चाहते उसका बचपन, उसके सपने कभी उसके लिए जरूरी नहीं थे। उस छोटी सी बच्ची के लिए दो मीठे से बोल उन दोनों से नहीं बोले जाते थे। बलदेव तो कभी कभी वामिका पर हाथ उठा देता था। वामिका बिल्कुल शांत हो गई थी, उसकी शरारत भी कम हो गई थी। अब शांत शांत रहने लगी थी वो। रीता उसको बहुत समझाती है लेकिन वो उसके सामने खुश होती थी और अकेले में फिर से पहले जैसी हो जाती हैं। कल वामिका का एग्जाम था, उसकी पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन परेशानी ये थी कि वामिका जाएगी कैसे। 3 घंटे के लिए उसका घर से बाहर जाना बहुत बड़ी बात है। अम्मा कभी वामिका को इतने देर के लिए जाने की परमिशन नहीं देंगी। खैर, ये सब सोचते सोचते दोनों माँ बेटी भगवान का नाम लेकर सो गई थी। सुबह हो गई थी और वामिका तैयार हो चुकी थी। रीता उसको दही शक्कर खिलाकर बाहर लेकर आती है। बाहर आती हैं तो देखती हैं कोई भी नहीं था, तो वो जल्दी से वामिका के सिर पर चुन्नी डालकर उसको जाने को बोल देती हैं। वामिका जल्दी से अपनी माँ के पैर छूकर भाग जाती है। रीता नम आंखों से दरवाजे के बाहर देख रही थी, तभी पीछे से आवाज आती है। अम्मा की आवाज सुनकर रीता की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसकी डर से हालत खराब हो जाती है कि कहीं अम्मा ने देख तो नहीं लिया। वो डरते डरते पीछे मुड़ती है तो अम्मा उसको घूरते हुए, सुबह सुबह क्या तेरा बाप आ रहा है जो सब काम काज छोड़कर यहाँ दरवाजे पर खड़ी है। उनकी बात सुनकर रीता ना में सिर हिला देती हैं, तो अम्मा चिल्लाते हुए, तो जाना अंदर और चाय ला मेरे लिए। रीता उनकी बात सुनकर चैन की सांस लेती हैं और चुपचाप भगवान का शुक्रिया करके अंदर आ जाती हैं। अम्मा कभी भी वामिका के बारे में तो पूछती नहीं थी, तो आज भी उनका ध्यान नहीं था। वामिका अब शांत भी हो गई थी तो ज्यादा शोर भी नहीं होता था घर में, और वो अम्मा के सामने तो कम ही जाती थी, इसलिए थोड़ा आसान था वामिका का घर से निकलना। खैर, जल्दी से रीता उनको चाय दे देती हैं और वो उसको घूरते हुए कप पकड़ लेती हैं और अपना फेवरेट काम बड़बड़ाने का करना शुरू कर देती हैं। रीता उनकी बात पर कम ध्यान देते हुए अपना काम करना शुरू कर देती हैं और ये दिमाग लगाती हैं कि 3 घंटे बाद वामिका घर कैसे आएगी। खैर, जैसे तैसे 3 घंटे निकल गए और वामिका के आने का समय हो गया था। रीता की नजरें गेट पर टिकी थी और अम्मा वही खटिया पर लेटी थी। उनकी आंखें बंद थी। अब रीता को डर लग रहा था कि अम्मा के होते हुए वामिका घर कैसे आएंगी, और अगर गलती से अम्मा को पता चला तो भूचाल आ जाएगा। रीता भगवान का नाम ले रही थी, तभी उसकी नजर दरवाजे की ओट में खड़ी वामिका पर जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो जल्दी से अम्मा को देखती हैं तो वो आंखें बंद करके लेटी थी। रीता वामिका को इशारा करती हैं और चुपचाप अंदर आने को बोलती हैं। वामिका अपनी चप्पल हाथों में थाम दबे पांव धीरे धीरे अंदर आ जाती है और जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती हैं। वामिका के अंदर जाते ही रीता की सांस में सांस आती है और वो गहरी सांस लेकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। रीता एक नजर अम्मा पर डाल जल्दी से अंदर जाती है। वामिका अंदर बेड पर बैठी थी। रीता उसके पास बैठकर जल्दी से, पेपर कैसा हुआ लाड़ो, तुझे सब आता तो था ना। वामिका उसकी बात सुनकर शांति से उसका हाथ थाम, हाँ माँ, सब आता था मुझे, और आपको पता है मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। अब जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रीता उसका माथा चूम प्यार से, चल बहुत अच्छी बात है, अभी लाती हूँ तेरे लिए खाना, तू आराम से बैठ, कहकर उसके लिए खाना लेने चली जाती है। रीता वामिका के लिए खाना लेकर आती है और वामिका चुपचाप खा लेती है। रीता उसको आराम करने को बोल देती है क्योंकि शाम को उनको मंदिर भी जाना था। शाम को वामिका और रीता अम्मा से पूछकर मंदिर चली जाती हैं। वामिका मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, तभी उसकी नजर अपने पास खड़ी एक औरत पर जाती है जो उसकी माँ की उम्र की थी, लेकिन उनके चेहरे पर गजब का तेज और आकर्षण था। वो महिला हाथ जोड़े भगवान के आगे खड़ी थी। वामिका का ध्यान उनकी साड़ी पर जाता है जिसका पल्लू दिए की लौ से छू रहा था। वामिका जल्दी से उनका पल्लू खींच लेती है
अपना पल्लू खींचने पर वो औरत अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वामिका उनको देख, वो आंटी आपकी पल्लू दिए से लग रहा था, जल जाता इसलिए। उसकी बात सुनकर वो महिला उसके चेहरे को ध्यान से देखती है। वामिका की आंखें बिल्कुल सुनी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, जो तेज एक 14 साल की बच्ची में होना चाहिए था वो वामिका के चेहरे पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई साज सज्जा न कोई खुशी, और ऊपर से उसने बहुत सिंपल सा हल्के रंग का सूट पहना था। वो महिला वामिका को बहुत ध्यान से देख रही थी। वामिका देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो महिला उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। उनकी बात सुनकर वामिका फीका मुस्कुरा देती है। वो और कुछ पूछती उससे पहले ही रीता वामिका को आवाज दे देती है और वामिका उनको नमस्ते बोलकर चली जाती है। वो महिला अभी अभी इस गांव में आई थी, वो कलेक्टर थी वहां की, और उनका बेटा यहाँ पास के शहर में अपना बिजनेस करता था। बहुत नाम था उसका, जितना अपनों के लिए पानी वही दूसरों के लिए आग था। वो महिला मंदिर के पुजारी से, पंडित जी ये बच्ची कौन थी जिसने अभी अभी मुझे बचाया? पंडित जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, वो वामिका बिटिया थी, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन भगवान ने जाने क्या सोचकर इस बच्ची की किस्मत लिखी है। जब से पैदा हुई है तब से बस संघर्ष ही कर रही है, पता नहीं कब भगवान इसको खुशियां देंगे। पंडित जी की बात सुनकर वो महिला हैरानी से उनको देखती है, फिर उनको देख ऐसा क्या हुआ इसके साथ पंडित जी, जो इस बच्ची के चेहरे से रौनक ही चली गई। पंडित जी उनको सब कुछ बता देती है जो भी वामिका के साथ अब तक हुआ। उनकी बात सुनकर शैलजा जी को बहुत बुरा लगता है, फिर वो कुछ सोचकर चली जाती हैं। इधर वामिका भी घर आ गई थी। उसका पेपर एक दिन बाद था तो वो अपने पेपर की तैयारी करने लगती है। वामिका अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती थी, रीता के अलावा किसी से नहीं बोलती थी। रीता रात का खाना बनाकर चुपचाप बैठ जाती है। बलदेव जब आता है तो हमेशा की तरह चीखना चिल्लाना और झगड़ा करना और खाना खाकर सो जाना है। दोनों माँ बेटे जहर उगलने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। वामिका की मासूमियत दिन पर दिन कम होती जा रही थी। वामिका अपने एग्जाम बहुत शांति से दे रही थी। बलदेव तो सुबह चला जाता था और रात में आता था, लेकिन अम्मा की नजरों से बचकर पेपर देने जाना वामिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। इधर शैलजा जी के घर में उनका बेटा रात को घर आता है और सीधा अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में आ जाता है। शैलजा जी उसको देख मुस्कुराते हुए, आ गए आप अनव, आइए। अनव शैलजा जी का बेटा, उम्र 25 साल, देखने में बहुत ही हैंडसम, अपनी माँ और बहन के लिए जान भी देने वाले और उनके लिए किसी की जान भी लेने की ताकत रखने वाले। अपने पापा के जाने के बाद इन्होंने उनके छोटे से बिजनेस को आज बहुत बड़ा बना दिया है। अनव अंदर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लेता है। शैलजा जी उसको देख मुस्कुराकर उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर प्यार से, थक गया है आज मेरा बेटा। अनव उनकी बात सुनकर बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है। शैलजा जी उसके बालों को सहलाती रहती हैं, फिर कुछ सोचते हुए, अनव। उनकी बात सुनकर अनव हम बोलता है। शैलजा जी उसको देख, बेटा अगर मैंने आपके लिए कोई फैसला लिया है तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। उनकी बात सुनकर अनव अपना सिर उठाकर उनका हाथ पकड़ उनको देख मुस्कुराकर, माँ आज तक मैंने कभी आपके फैसले को मुकारा है जो आज करूंगा, और मुझे पता है आपने जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। उसकी बात सुनकर शैलजा जी मुस्कुराने लगती हैं। माँ कभी मुझे भी भाई के इतना प्यार कर लिया करो, मैं भी आपकी हो बेटी हूँ। उसकी आवाज सुनकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनव उसको देख मुस्कुराते हुए, तुझे कितनी बार कहा है कियारा कि तुझे माँ मंदिर की सीढ़ियों से लाई है, तभी तो वो तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। उसकी बात सुनकर कियारा का मुंह बन जाता है। वो अंदर आकर उसके पास बैठकर उसको शैलजा जी से अलग करके, मेरी माँ है ये और आप ना अब अपने लिए बीवी ढूंढ लो ताकि मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार कर सके कहकर मुंह बना लेती है। उसकी बात सुनकर अनव उसके बालों को खींचते हुए, अच्छा बेटा, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। उसकी बात सुनकर कियारा उसको जीभ दिखाकर चिढ़ा देती है। शैलजा जी अपने दोनों बच्चों को देख मुस्कुरा रही थी। दोनों को शांत कराकर वो खाने के लिए लेकर जाती है, फिर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। इधर वामिका भी अपने पेपर की तैयारी करके सो गई थी। उसका पेपर कल के बाद था। वामिका इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वामिका अपने पेपर दे रही थी और उसके सारे पेपर बहुत सही जा रहे थे। किसी को पता भी नहीं चला था कि वो पेपर भी दे रही है। अब उसका एक आखिरी पेपर बचा था। वामिका हमेशा की तरह रीता का आशीर्वाद लेकर अपना पेपर देने चली जाती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आज उसे उसके जीवन का ऐसा सच पता चलने वाला है जिसे सुनकर उसकी सारी उम्मीदें सारे सपने जल जाएंगे। क्या लिखा है आगे वामिका की किस्मत में? क्या खुशियां कभी वामिका के दामन में आएगी? क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो वामिका की सुनी जिंदगी में खुशियां भर देगा, जो उसको उसका बचपन लौटा देगा?
जो उसको बाप का प्यार, उसकी छाया क्या होती है उसका एहसास करवा पाएगा। क्या कोई उसके मासूम चेहरे पर चमक वापस ला पाएगा? एक नया सवेरा कब रोशनी लेकर आएगा वामिका के जीवन में? क्या शैलजा जी वामिका के लिए भगवान का रूप साबित हो पाएगी? इस नरक में वामिका अभी क्या क्या सहेगी? वामिका अपना पेपर देकर लौट आई थी, लेकिन आज अम्मा उसको बाहर खड़ी ही मिल गई। वामिका पीछे देखती है जहां रीता सिर झुकाए खड़ी थी। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वामिका अम्मा को देखती है जो अपनी जलती निगाहों से उसे ही देख रही थी। अम्मा वामिका को घूरते हुए अंदर आ जाती हैं और वामिका भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। वामिका को बहुत डर लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या, अम्मा कैसे रिएक्ट करेगी अब। वामिका चुपचाप अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अम्मा सामने बैठी उसको ही घूर रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे। प्लीज फॉलो करे और अपना ढेर सारा प्यार दे, लाइक और कमेंट करे। राधे राधे।